इस आदमी ने बस टेबल पर लुढ़कते हुए बीन्स पर नजर डाली और तुरंत ही एक भयानक राज समझ गया। इसका मतलब था कि जिस ऑफशोर वॉच टावर पर वे तैनात थे वह लंबे समय से समुद्र की लहरों के लगातार टकराव से झुकने लगा था। अगर वे तुरंत वॉच टावर नहीं छोड़ते तो उनकी पूरी टीम वहीं मारी जाती। और भी भयानक बात यह थी कि वे उस वॉच टावर पर 2 साल से तैनात थे। उनका खाना खत्म होने वाला था, लेकिन उनके सीनियर्स ने न तो किसी को उन्हें राहत देने के लिए भेजा और न ही कोई जहाज सामान लेकर आया। जब सब अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे तभी एक सैनिक को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। क्षितिज पर एक संदिग्ध जहाज दिखाई दिया जो सीधे उनकी तरफ आ रहा था। हालांकि रडार पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। जैक को लगा कि यह राहत जहाज है जो उन्हें बदलने आया है, लेकिन कप्तान को लगा कि मामला इतना आसान नहीं हो सकता। बिना कुछ कहे उसने वॉच टावर को हाई अलर्ट पर जाने का आदेश दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जहाज दोस्त है या दुश्मन। उसने सैनिकों को अपनी बंदूकें उस संदिग्ध जहाज पर तानने को कहा। जैसे जैसे जहाज करीब आता गया वॉच टावर में मौजूद सभी लोगों की धड़कनें तेज होने लगी। केट ने भी रेडियो पर जहाज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्हें लगा कि कप्तान अब फायर करने का आदेश देगा तभी उसने अपना फैसला बदल दिया। उसने जैक को पिस्तौल दी और उसे जहाज की जांच करने भेज दिया। हालांकि जैक जानता था कि यह मिशन मौत को न्योता देने जैसा है, लेकिन एक सैनिक का कर्तव्य होता है कि वह आदेश माने। आखिरकार उसने आदेश का पालन किया, लेकिन जैसे जैसे वह जहाज के करीब पहुंचा उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वहां कोई इंसान नहीं था और जहाज पर काफी जंग लगी हुई थी, बिल्कुल किसी पुरानी कहानी के भूत या जहाज जैसा। जहाज का चक्कर लगाने और कोई जवाब न मिलने के बाद जैक ने उस पर चढ़कर जांच करने का फैसला किया। ध्यान न भटके इसलिए उसने अपना शोर करने वाला वॉकी टॉकी बंद कर दिया। उसे क्या पता था कि यही छोटा सा कदम उसके लिए भारी पड़ सकता है। व्हील हाउस में घुसते ही उसने देखा कि वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था और कप में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। साफ था कि जहाज काफी समय से खाली पड़ा था। अजीब बात यह थी कि वहाँ किसी के होने का कोई निशान नहीं था। अगर कोई मरा होता तो उसकी लाश जरूर मिलती। जैक केबिन की जांच कर ही रहा था कि उसे 4 कॉम्बैट सूट दिखाई दिए। यह देखकर जैक समझ गया कि यह वही राहत जहाज था जो उनकी जगह लेने आया था। लेकिन चारों क्रू मेंबर कहाँ गए? खुशकिस्मती से जहाज पर मौजूद सामान अभी भी सही हालत में था। जैक ने एक कुकी उठाई और खाने लगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ कप्तान बहुत परेशान हो चुका था। वॉकी टॉकी पर कोई जवाब न मिलने पर कप्तान को शक हुआ कि जैक के साथ कुछ बुरा हो गया है, इसलिए उसने दूसरी तरफ परमाणु हथियार फायर करने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही कप्तान फायर करने वाला था जैक को याद आया कि उसका वॉकी टॉकी बंद है। उसने तुरंत उसे चालू किया और वह खुद भी हैरान रह गया। जैक चिल्लाया, जैक हम जिंदा रहेंगे, दोहराता हूँ हम जिंदा रहेंगे। फिर उसने संदेश भेजा, यहाँ कोई नहीं है, सब साफ है। इस तरह वह मौत के मुंह से बाल बाल बच गया। कप्तान के आदेश पर जैक राहत जहाज को खींचकर वापस ले आया। जब उसे पता चला कि कप्तान ने उसे लगभग मार ही दिया था तो जैक बहुत गुस्सा हुआ और उसे गालियां देने लगा। लेकिन कप्तान के पास उससे बहस करने का समय नहीं था, क्योंकि उसे पता लगाना था कि राहत जहाज के क्रू मेंबर आखिर गए कहां। उन्होंने इंजीनियर से जहाज की वायरिंग ठीक करवाई और उसका लॉग निकाला, जिससे एक अजीब रास्ते का पता चला। राहत जहाज ने वॉच टावर के चारों तरफ काफी देर तक चक्कर लगाया था। इस बीच बाकी टीम के सदस्य भी खाली नहीं बैठे थे। गंजा सैनिक पूरी रात इंजन ठीक करता रहा, जबकि जैक ने मुख्यालय को संदेश भेजा कि राहत जहाज अपनी जगह पर पहुंच गया है और वे 2 दिन में वापस लौट जाएंगे। खुशकिस्मती से गंजे सैनिक ने जल्दी ही इंजन ठीक कर लिया। वे खुश थे कि अब वे घर जा सकेंगे और दौड़ते हुए कप्तान को रिपोर्ट करने गए। लेकिन कप्तान वहां पहले से उनका इंतजार कर रहा था और उसने उन्हें एक अजीब आदेश दिया, राहत जहाज को तुरंत उड़ा दो।